इस सत्संग की बड़ी महत्व महिमा है, साधारण नहीं है। कैसी इसकी बड़ी महत्व महिमा है। श्रवणम विदहे, ये महिमा है। पापम पावको शमिधो यथा, भगवान बादरायण कहते हैं व्यास जी महाराज, ये सत्संग की महिमा है। लिखा है जो काया से और पातक होए, जो काया पातक होई, दिन होगे छूटे नहीं को, दिन होगे छूटे नहीं कोई। अरे भैया ऐसा लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, आया शरीर से अगर पाप हो गया वो भोग करके ही साथ छोड़ेगा, भोग देगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं सहज मैं दे रहा हूं, कितना भी बड़ा पाप हो गया हो, पाप ही नहीं पाप का बाप भी हो गया हो तो हो जाने देना, चिंता ना करना। उसकी भी दवा है, उसकी भी औषधि है, उसके लिए भी टैबलेट का निर्माण है। भगवान बादरायण कहते हैं महात्मा में, भागवत जी के महात्मा की कथा है। श्रवण विदहे श्रवणम विदहे पापम, पावको लिखा पावका समिधो यथा, आर्द्रम शुष्कम तथा स्थूलम। भागवत जी की कथा है, ये महिमा है, ये महत महिमा है इसकी, इस सत्संग की। इसलिए जीवन में एक घड़ी, क्या बात है, ये सभी लोग गाते हो, आधी घटी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। लिखा तो अगर पाप हो गया है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा साथियों, लेकिन कब, जब जीवन संत विहीन होगा, साधु विहीन होगा। इसलिए जीवन में साधु के साथ रहना चाहिए, संतों की सभा में बैठना चाहिए, और संतों की जो सभा होती है उसी का नाम है संत सत्संग सभा। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय हो। पाप हो गए हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए, हो जाने दो साथियों। ये ताकत है इस सत्संग में, है ना? कितनी बड़ी ताकत है। का पूरा जीवन दान मत करो, पूरा जीवन तुमको माला जपने की जरूरत नहीं है, पूरा जीवन तुम्हें, है ना, बहुत समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे कहा इतना तो कर सकते हो, का क्या, एक घटी आधी, इतना भी समय नहीं है, आधी में इतना तो है, आधी घटी भी समय नहीं है। अरे कहा उससे भी आधा कर दो। अब ये तो सीमा हो गई, अब इसके बाद उसमें चौथियाई नहीं हो सकता है। बोले राघव भगवान की जय। अरे भैया मेरे
रुक्मिणी जी ने क्या किया? बस यही काम किया, बहुत कुछ नहीं किया। आदि में भी आज कर दिया। भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े मिल गए। बोलिए राघवेंद्र भगवान। और रुक्मिणी जी का पूरा संपूर्ण जो जीवन है भगवदाश्रित हो गया, भगवान की श्री शरण में हो गया। ये किसकी महिमा है? लिखा गौरी पूजन और मातु पठाए, गौरी पूजन मातु पठाए, गौरी पूजन मातु पठाए, गौरी पूजने का मतलब आधी में पुनिया थी। चलने दो, चले दो थोड़ी देर, बोलो न कोई। बस भैया तुम ऐसे चलाए रहो, बाहर कह दो धीरे से हम का। अरे साधो सब ठीक है, चले दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ये सत्संग की महिमा है। ये सत्संग तुम्हें कहाँ छोड़ेगा? जीवन में सत्संग करना आवश्यक, नितांत जरूरी है। क्यों? कारण कौन सा है? क्योंकि ये कहाँ ले जाएगा तुम्हें, ये कहाँ बैठाएगा तुम्हें, ये किसकी शरण में रखेगा तुम्हें? साथियों, ये वहीं ले जाएगा जहाँ माता रुक्मिणी को ले गया है। ये सत्संग हम सभी को वहीं ले जाएगा। भगवान श्री नारायण की शरण के अलावा सत्संग को ले जाने का स्थान मेरे साथियों दूसरा नहीं है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। इस सृष्टि में, इस संसार में अगर किसी को कुछ मिला है, त्रिवेदी जी अब थोड़ी देर और बैठे रहो, आसन से हिलना, आसन अच्छा नहीं लगता। आप सोचे आसन से थोड़ी ना देर डोलो नहीं, सब लोग थोड़ी देर बैठे रहो। समय हो गया, मैं समझ रहा हूँ। इस संसार में हमारी जो वांछा है, हमारी जो इच्छाएं हैं, कौन पूरी करेगा? हमारी जो सारी जरूरतें हैं, ये कौन देगा? सारी जरूरतों को अशेष कर देने वाला इस सृष्टि में कौन है? बोलिए राघव भगवान की जय हो। ये कदम कौन उठाएगा? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सो जानब, गोस्वामी जी ने लिखा, सत्संग प्रभाव, आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं कितने प्रकार की? साथियों, वह है मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। जीवन की जो जरूरत है, जीवन जिनसे परिपूर्ण होना है, जीवन जिससे ओतप्रोत होना है, वो है कौन? वो 5 है। जरूरत है किसी के जीवन में नहीं है, क्योंकि छठवीं जरूरत है ही नहीं, छठवीं इच्छा है ही नहीं, छठवीं वांछा
ये 5 अगर किसी को पूर्ण मिली, प्राप्त हुई, जीवन में हासिल हुई साथियों, उसका कारण सत्संग ही है। क्या चाहिए? मति, ज्ञान चाहिए, कीर्ति चाहिए, सद्गति चाहिए, भूति संपदा चाहिए और भलाई चाहिए। कोई बुराई चाहता है क्या? अपकीर्ति चाहता है क्या? गरीबी चाहता है क्या? अज्ञानी बन करके रहना चाहता है क्या? नहीं साथियों, अगर किसी को ज्ञान मिला तो सत्संग से, संपदा मिली तो सत्संग से, सद्गति मिली सत्संग से, कीर्ति हासिल हुई सत्संग से और यश मिला सत्संग से। जीवन में क्या चाहिए हमें और आपको? हम यश चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद हम सद्गति चाहते हैं। बोली राघवेंद्र भगवान की जय हो। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये दुखापहारे सत्संग साथियों, इसलिए जीवन में अगर अपने इन इच्छाओं को पूर्ण करना है, सद्गति रूपी इच्छा पूर्ण करना है और धन दान में संपन्न होना है, बताइए जितने भी हम सभी जो भगवान का गुणानुवाद कथन करते हैं कथा के माध्यम से, जो भी इस विश्व में जितने भी भगवत कथानुरागी भक्तजन हैं, वाचन में और श्रवण में, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े अगर आज के समय में धनवान है तो जो भगवान का कथा का दान कर रहे हैं, सबसे बड़े वही धनवान हैं इस सृष्टि में। बोली राघवेंद्र भगवान की। तो बताइए इस भगवत सत्संग से करने से धन और उनकी गति भी है और उनका संसार में यश भी है, कीर्ति भी है, उनकी कीर्ति की पताका भी फहरा रही है। प्राप्त हो रही है, मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप प्रत्यक्ष करके देखो। इसलिए जीवन में हम सभी को सत्संग करते रहना चाहिए। बोली राघवेंद्र भगवान की जय हो। भैया थोड़ा सा माइक हल्का सा बारीक श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एकदा तु विशालायां चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। इस मेदनी में, इस पृथ्वी में चार गुरु भाई, चार भाई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार साथियों पधारे। आने का उनके एक ही कारण था, तो ये लोक और ये धरा, ये मृत्यु लोक इतना श्रेष्ठ है।
प्रवास और निवास तो उनका ब्रह्मलोक में है, किंतु इस धरती में आए, इस मृत्यु लोक में आए। साथियों, ये जो सत्संग है ये मृत्यु लोक के अलावा और किसी भी लोक में सुलभ नहीं है। सत्संग करने के लिए हम सभी को मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि ये मानस पुत्र जो है ब्रह्मा जी के, ये मृत्यु लोक में सत्संग करने के लिए आए। सत्संग इतना श्रेष्ठ है कि ब्रह्मलोक से चल करके इस मृत्यु लोक में आते हैं सभी महात्मा संत जन। संत और भगवंत लीला करने के लिए, सत्संग करने के लिए उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। साथियों, तो परम कर्तव्य है कि हमारा और आपका जो जन्म है वो भगवान श्री हरि की कृपा से इस मृत्यु लोक में है, और मृत्यु लोक में भी इस भारत भूभाग में है। साथियों, विश्व का जो श्रेष्ठ भूभाग है वो भारत भरतखंड ही है। इसमें हमारा और आपका जन्म है, तो परम कर्तव्य है हमारा और आपका कि हम अपने जीवन में कुछ समय, कुछ काल, कुछ क्षण ऐसे निकालते रहें ताकि हमारा और आप सभी का जो जीवन है वो सत्संग से जुड़ा रहे। सत्संग से अगर जुड़ा रहेगा तो ये जो 5 आवश्यकताएं हैं, कथा को आगे ना बढ़ाऊं क्योंकि फिर समय ज्यादा हो जाएगा, दूर भी लोगों को जाना होगा, यहीं पे मैं पूर्ण करूंगा। बोलिए राघवेंद्र भगवान की। हमारी और आपके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो ज्ञान है, कीर्ति है और यश है साथियों, और भलाई है और सद्गति है। ये 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं ये सत्संग से ही प्राप्त होती हैं, पूर्ण होने वाली हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हमें दूसरा और कोई स्थान नहीं है, ऐसा शास्त्र में निर्णय और चयन किया गया है। तो कर्तव्य है कि जीवन के साथ हमारे और आपके साथ सत्संग जरूर रहे, सत्संग करते रहे। और इसके जो निमित्त हैं, इसके जो कारण हैं, हमारे रमेश चंद्र त्रिवेदी जी हैं। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय। रमेश चंद्र त्रिवेदी ये जो सत्संग सभा का आयोजन किया है, मैं समझता हूँ ब्रह्मभोज भी है ना, ब्रह्मभोज है ना। गया आदि श्राद्ध करने के बाद ये ब्रह्मभोज के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण रसपान कर रहे हैं। तो ये सत्संग से इनके जो पितरगण हैं उनको सद्गति प्राप्त होगी, इसमें ये सामर्थ्य है सत्संग में। साथियों, तो इनके पितरों को और आप सभी के जीवन को भी, आप सभी के जीवन के साथ भी सद्गति का संयोजन बना रहे, संबंध बना रहे और भलाई हो। आप सभी लोग धनवान बने रहो, है ना, इसी प्रकार से यशस्वी बने रहो और बुराई आप सभी के जीवन में प्रवेश ना ले। मैं यही भगवान और इस पीठ से कामना करता हूँ और इसी प्रकार से हमारा और आप सभी का जीवन संयुक्त होता हुआ सजा वजा आगे का मतलब कदम बढ़ाता रहे, चयन करता रहे। इसी के साथ हम वाणी में विराम भी करेंगे और इसी में हम सभी की भलाई है कि जीवन में हम और आप सब मिल करके सत्संग करते रहें। हमारे परीक्षित जी आरती का प्रज्वलन करें और आरती कर लें क्योंकि समय हो चुका है, समय अति न किया जाए। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के दास जनों के शरण गहूं
के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता ऐसे स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे ओम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति जमिलो दया में सभी मिलो दया में तुम कुमति ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सभी जमिलो दया में सभी मिलो कृपा में कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हारा जगत अपने हाथ उठाओ शरण में अपने लगाओ द्वार पड़ाते ओम जय जगदीश हरे ईशा